हेलो। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे हम उम्मीद करते हैं। तो आज हम जानेंगे व्याकरण के बारे में। किसके बारे में? व्याकरण के। व्याकरण को हम लोग इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रामर। तो आज हम जानेंगे व्याकरण का परिभाषा। स्टार्ट करते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सीखा जाता है। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं या जानते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार, पांचवा छंद विचार। तो ये व्याकरण का जो 5 प्रकार है, वर्ण विचार में हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ण के बारे में, यानी कि अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें आ जाएगा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, बहुत सारा। उसके बाद हम लोग शब्द विचार में हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में कि शब्द किसे कहते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार में कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने प्रकार हैं। फिर हम पढ़ेंगे चिन्ह विचार में। चिन्ह विचार में हम लोग पढ़ेंगे कॉमा के बारे में, फुल स्टॉप के बारे में, क्वेश्चन मार्क के बारे में, यानी जो चिन्ह होता है, चिन्ह जो होता है, चिन्ह, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन सबों के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद छंद विचार। अब छंद विचार क्या है? तो आप लोग देखते होंगे हिंदी के बुक में जो कविता जो होता है, तो बुक में देखते होंगे कि 4 लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर 4 लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर 4 लाइन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर 4 लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। बुक में देखते होंगे। तो इस यही जो है छंद विचार के अंतर्गत आता है। तो व्याकरण के जो 5 प्रकार है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में। हम स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण का परिभाषा हम जानेंगे। वर्ण को इंग्लिश में हम लोग लेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको हम लोग जो है खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। यानी कि वर्ण को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे मान के चलिए अ, आ, क, ख, ग इत्यादि। हम लोग अ को तोड़ सकते हैं? नहीं। क को तोड़ सकते हैं? नहीं। यानी कि हम लोग अक्षर को नहीं तोड़ सकते हैं। इधर हम देखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जिसको हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अक्षर को हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। एक में आ जाएगा स्वर वर्ण, 2 में व्यंजन वर्ण। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो वर्णमाला का परिभाषा जानेंगे। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं।
वर्ण मतलब अक्षर, और माला में तो जानते हैं कि बहुत सारा होता है। तो अक्षरों का माला, वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देख लीजिए, नीचे वर्णमाला का चार्ट है, इसको हम जानेंगे। देख लीजिए, अ आ हर्ष ई दीर्घ हर्ष उ दीर्घ री ए आई ओ औ। ई स्वर वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11। स्वर वर्णों की संख्या 11। उसके बाद अंग अ, ई हो जाएगा अयोगवा। क्या हो जाएगा? अयोगवा। अयोगवा की संख्या 2। अयोगवा की संख्या 2। अब हम देखेंगे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो क वर्ग से लेके प वर्ग तक, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन कितना होता है? 25। क वर्ग से लेके प वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब क से अंग तक, जैसे क ख ग घ अंग, ये हो जाएगा क वर्ग। क्या हो जाएगा? क वर्ग। क ख ग घ अंग, ये हो गया क वर्ग। उसी तरह च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो क वर्ग से लेके प वर्ग, इसको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। इसका संख्या होता है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। उसके बाद य र ल व, इसको हम लोग बोलेंगे अंत अस्त व्यंजन। क्या बोलेंगे? अंत अस्त व्यंजन। इसका संख्या 4। इसका संख्या 4। अंत अस्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, य र ल व को अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। य र ल व को अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद तालव्य स, मूर्धन्य स, डांटी स, ह, इसको हम लोग बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। तालव्य स, मूर्धन्य स, डांटी स और ह को ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं, कहते हैं। इसका संख्या होता है 4। उसके बाद अक्षा त्र ज्ञ स्र, इसका जो इसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। अक्षा त्र ज्ञ स्र, इसको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। इसका भी संख्या 4 ही होता है। उसके बाद र ढ, इसको हम लोग बोलेंगे उत्क्षिप व्यंजन। इसको क्या बोलेंगे? उत्क्षिप व्यंजन। इसको बोलेंगे हम लोग उत्क्षिप व्यंजन। इसका संख्या 2 होता है। अब बोले सर उत्क्षिप व्यंजन क्या होता है? तो हम लोग नेक्स्ट में विस्तार से जानेंगे। समझ लीजिए कि उत्क्षिप व्यंजन, इसको हम लोग मूर्धन्य व्यंजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। उत्क्षिप व्यंजन को हम लोग मूर्धन्य व्यंजन बोल सकते हैं। इसको र ढ, इसको हम लोग उत्क्षिप व्यंजन बोलते हैं। इसको मूर्धन्य व्यंजन भी कह सकते हैं। आप जब कोई शब्द लिखते हैं तो उस शब्द के शुरुआत में हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, चाहे नहीं करते, या होता ही नहीं है। या तो आप इसको बीच में देख सकते हैं या लास्ट में। ये कोई भी शब्द के शुरुआत में इसका उपयोग नहीं होता है। तो ये देख लीजिए, वर्णमाला का चार्ट है। वर्णमाला का चार्ट है। हम लोग जान जाएंगे स्वर वर्ण 11, अयोगवाह 2, स्पर्श व्यंजन 25, अंत अस्त व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, उत्क्षिप व्यंजन 4। टोटल को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। उसके बाद जो है आप चार्ट में देख सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 33 स्वर वर्ण, 11
तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52। याद रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि लिखने में परेशानी ना हो।